नमस्कार। लकी शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिससे हमारी भाषा की शुरुआत होती है, अर्थात वर्णमाला। वर्णमाला में जो वर्ण शब्द आता है, वर्ण अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई, और भाषा की ये जो सबसे छोटी इकाई है उसी का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है, वो वर्णमाला कहलाता है। इस वर्णमाला में 52 वर्ण माने गए हैं। इन 52 वर्ण में कुछ स्वर है और कुछ व्यंजन है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे स्वर कहलाती है। स्वर जिनकी संख्या वर्णमाला में 11 मानी गई है, और ये 11 स्वर दो भागों में विभक्त है, मूल स्वर और संयुक्त या दीर्घ स्वर। इसमें से 4 अर्थात अ, ई, उ और री ये मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनके बाद अंग और अह जो दो वर्ण है, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह और अयोगवाह न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। इसके बाद हमारी वर्णमाला में हम देखते हैं कि 5 वर्ग है। कौन कौन से? क, च, ट, त और प, ये वर्ग कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, अर्थात इन पांचों वर्गों में मिलाकर 25 वर्ण माने गए हैं, जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, और इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन पांचों उच्चारण स्थान से स्पर्श करके निकलते हैं। जैसे क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से स्पर्श करके निकलते हैं। इसी वजह से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के बाद हमारी वर्णमाला में य, र, ल और व दिखाई देते हैं, और इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण। उसके बाद हम देखते हैं श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों के बाद हम कुछ संयुक्त वर्ण हमारी वर्णमाला में देखते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त इसलिए क्योंकि ये दो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, जैसे क और श। जैसे त्र बना है त और र के मेल से, वैसे ही ज्ञ बना है ज और
य के मेल से, और श्र बना है श और र के मेल से। ये जो चारों वर्ण हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। और इसके बाद अंत में 2 वर्ण बचते हैं जो ड़ और ढ इस प्रकार से है, और उन्हें उत्सिप्त वर्ण कहा जाता है। हम पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।